आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो ऐसे रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर्स की जो एक बार विनाश करने की सोच ले तो फिर उन्हें रोका नहीं जा सकता। हालांकि दोनों ही लोगों की भलाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये हरा दानव इंसानों का ही अंत करने की ठान ले और हमारी रक्षा के लिए गॉडजिला खड़ा हो जाए। क्या गॉडजिला बचा पाएगा इंसानों को या हल्क के हमले से सभी लोग मारे जाएंगे? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर बात करें हल्क की तो एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब के टेस्टिंग के दौरान जब मशीन में खराबी की वजह से ढेर सारी मात्रा में गामा रेडिएशन का बिखराव शुरू हो जाता है, तब एक व्यक्ति को बचाने के लिए डॉक्टर ब्रूस बैनर खुद गामा रेडिएशन को सोख लेता है और इस प्रकार उत्पत्ति होती है हल्क की। इस गामा रेडिएशन ने एक मामूली से इंसान को एक ऐसे हरे बहिमत का रूप दे दिया था जो जाना जाता है अपने गुस्से, तबाही और असीम शक्तियों के लिए। डॉक्टर ब्रूस बैनर इस घटना के बाद से न सिर्फ सामान्य लोगों से ताकतवर बनता है, बल्कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ मार्वल यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर से सबसे ज्यादा बताई जाती है। हल्क की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने एक बार 150 बिलियन टन के माउंटेन रेंज को उठा लिया था। इसने तूफान के देवता थोर को भी कई बार मात दी है। अर्थ से भी 2 गुने विशाल एस्टेरॉइड को एक ही पंच में नष्ट किया है। डार्क डायमेंशन में मौजूद मून और प्लेनेट को नष्ट किया है। MCU के तीसरे सबसे ताकतवर एलिमेंट एडमेंटियम को अपने हाथों से ही कुचल दिया है और इसने विशालकार लिवाइथन को भी एक ही घूंसे में रोक दिया है। पर हल्क की ताकत बस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। ये जितना गुस्सा होता है इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। शक्तियों के साथ ही इसकी स्पीड भी कमाल की पाई जाती है, क्योंकि इतने विशाल शरीर होने के बावजूद भी ये 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और कई फीट ऊपर उछलकर कई फाइटर जेट्स को तबाह कर सकता है। इसके हाथों में इतनी शक्ति होती है जिससे ये ताली पीटकर शॉक वेव जनरेट कर सकता है। और हल्क के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी पाई जाती है, क्योंकि इस पर हथियार का मानो कोई असर ही नहीं पड़ता। न तो इस पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट का असर होता है, न ही गन फायर इसे भेद पाती है, न ही मिसाइल्स इसे चोट पहुंचा पाते हैं और न ही एलियन के आधुनिक हथियारों का इस पर कोई असर होता है। और अगर इसे कोई चोट पहुंचा भी दे तो इसकी कमाल की हीलिंग फैक्टर इसे तुरंत ठीक कर देती है। वहीं अगर बात करें गॉडजिला की तो ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। ये लोगों और पूरे शहर का रक्षक है। इसके रहते दुश्मन शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये ऐसी ताकत है जिसका सामना हर कोई नहीं कर सकता। गॉडजिला हल्क के मुकाबले काफी विशाल और भारी है, क्योंकि इसकी आकार 394 फीट है और इसका वजन लगभग 1 लाख टन की है। गॉडजिला की भी ताकतों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये कोई जान नहीं पाया है कि गॉडजिला की शक्तियों की क्या लिमिट थी। ये जब चलता है तो पूरी धरती कांप उठती है। इसके समुद्र में उतरते ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। ये बैटलफील्ड में भी कई मॉन्स्टर्स को हरा चुका है, चाहे वो म्यूटो को अपनी रेस से फाड़ना हो या किंग गिदोरा को कुचलकर मार डालना। गॉडजिला ने आज तक किसी भी जंग को नहीं हारा है। ये ताकतवर और भारी होने के बावजूद भी काफी फास्ट और अजाइल है। ये जमीन पर 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, पानी में भी काफी तेजी से तैर सकता है और लड़ाई करते वक्त इसकी फुर्ती किसी को भी हैरान कर देती है। वहीं बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की तो ये इतना ड्यूरेबल है जिस पर न सिर्फ मानवों के किसी हथियार का कोई असर होता है, बल्कि आसमान से गिरने वाले उल्कापिंड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। कई मॉन्स्टर्स के शक्तिशाली अटैक्स का भी इस पर मानो कोई असर ही नहीं होता। साथ ही गॉडजिला की हीलिंग फैक्टर भी काफी कमाल की पाई जाती है, क्योंकि अर्थ में मौजूद रेडिएशन को सोखकर ये पल भर में खुद को हील कर लेता है। यहाँ तक कि हेल में गलती से चला गया गॉडजिला तो हड्डी बन के भी खुद को वापस हील कर लेता है। गॉडजिला के स्पेशल अटैक्स की बात करें तो वैसे में इसके सबसे शक्तिशाली अटैक को इसका एटॉमिक ब्रीथ को माना जाता है, पर शक्तिशाली ओपोनेंट के लिए ये अपना न्यूक्लियर पल्स से उसे तुरंत मार गिरा सकता है। ऐसी स्थिति में जब एक सामान्य सा हल्क का एक लेजेंडरी गॉडजिला से सामना हो या ये इंसानों पर मुसीबत बनकर शहर पर तबाही मचाने आए, तो लेजेंडरी गॉडजिला काफी गुस्सा हो जाएगा और समुद्र से बाहर निकलकर हल्क की तरफ जाएगा। पर बड़ा मॉन्स्टर को देखते ही हल्क गॉडजिला पर कूद पड़ेगा, और शायद हल्क की ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसने गॉडजिला को मामूली सा मॉन्स्टर समझ लिया है, पर यह जिला मॉन्स्टर खुद गॉड है। इसलिए अगर गॉडजिला ने
हल्क को ऊपर उछालकर उस पर अपने एटॉमिक ब्रीथ से हमला किया तो संभावना है कि हल्क की हार हो जाएगी। पर वहीं ये हल्क सामान्य सा हल्क ना होकर वर्ल्ड वॉर के हल्क, इनक्रेडिबल हल्क, इमॉर्टल हल्क का मिश्रण हो तो उसे लेजेंडरी गॉडजिला नहीं संभाल पाएगा। लेकिन अगर गॉडजिला के भी सभी अवतार एक तरफ हो और दूसरी तरफ हल्क के सभी अवतारों के मिश्रण से बना एक हल्क हो तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प बन जाएगा। तो यदि आप ये मुकाबला देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।